हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, आज की स्पेशल न्यूज रिपोर्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद खास खबरें और कुछ सनसनीखेज खुलासे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2017 का वीडियो दिखाकर कांग्रेस ने मोदी से पूछा, अब गन्ना किसान भी कह रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा। लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत पीएम मोदी ने आधिकारिक रूप से कर दी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने मेरठ का आभार व्यक्त किया और कहा कि 2019 के चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से शुरू करने की एक खास वजह है। 1857 में वही सपना, वही आकांक्षा दिल में लिए इसी मेरठ से स्वतंत्रता के आंदोलन का पहला बिगुला फूंका गया था। अब पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए मेरठ के गन्ना किसानों का बकाया का मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी की साल 2017 की वीडियो पेश करते हुए सवाल किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 4 फरवरी 2017 का वीडियो दिखाकर पूछा, क्या हुआ तेरा वादा। सुरजेवाला ने मोदी सरकार से सवाल करते हुए कहा कि 4 फरवरी 2017 को नरेंद्र मोदी जब मेरठ आए थे तो उन्होंने गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान का वादा किया था, लेकिन आज भी देश भर में गन्ना किसानों के 20,000 करोड़ बकाया है, जिसमें से 10,074 करोड़ अकेले उत्तर प्रदेश के बकाया है। वहीं बसपा, सपा और आरएलडी के गठबंधन को शराब बताने पर भी कांग्रेस ने इसे प्रधानमंत्री की गरिमा याद दिलाते कहा कि मोदी जी ने आज 3 राजनीतिक दलों एसपी, बीएसपी और आरएलडी की तुलना शराब से की है। क्या देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है? क्या ये प्रजातंत्र की मर्यादा है? लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रहे दलों को शराब बताने को देश स्वीकार्य नहीं करेगा। भाजपा सांसद ने बीजेपी कार्यालय में तैनात चौकीदार को सौंपा इस्तीफा। बोले, तुम चौकीदार बने, हम जो है वही रहेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले हरदोई से बीजेपी के मौजूदा सांसद अंशुल वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी अध्यक्ष या फिर प्रदेश अध्यक्ष को नहीं, बल्कि बीजेपी दफ्तर के चौकीदार को अपना इस्तीफा दिया है। इसके बाद अंशुल सपा दफ्तर गए और अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। दरअसल बीते कई दिनों से बीजेपी से नाराज चल रहे अंशुल वर्मा बीजेपी पार्टी के प्रदेश दफ्तर से निकले और कहा कि विकास किया है, विकास करेंगे। अंशुल थे, अंशुल ही रहेंगे, चौकीदार ना कहेंगे। साथ पीएम मोदी की चौकीदार मुहिम को ठुकराते हुए उन्होंने कहा, आजकल सबसे जिम्मेदार तो चौकीदार ही है, तो हमने सोचा उससे ही अपना इस्तीफा क्यों ना दे दिया जाए। धन कुबेर चौकीदार को इस्तीफा देने का कोई मतलब ही नहीं था। बीजेपी में यूपी की कुछ सीटों में फेरबदल किया गया है, जिनमें एक हरदोई सीट भी है। इस बार बीजेपी ने अंशुल की जगह जयप्रकाश वर्मा को टिकट दिया है, जिससे नाराज होकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सांसद ने कहा कि अगर विकास ही मानक था तो 24,000 करोड़ रुपए लगाने की और विकास को आखिरी पायदान से चौथे पायदान पर लाने की सजा मिली है। पार्टी से नाराजगी जाहिर करते हुए बोले कि सदन में मेरी उपस्थिति 95% रही है, इसमें मेरा दोष कहाँ था ये समझ से परे है। बता दें कि पिछली बार लोकसभा अंशुल वर्मा ने 37.05% के साथ 3,60,501 वोट हासिल किए थे। वहीं इस बार महागठबंधन में सपा खाते में आई है और समाजवादी पार्टी ने यहां से एक बार फिर उषा वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, जो पिछले चुनाव में 28.42% वोट के साथ तीसरे नंबर पर रही थी। उन्होंने कुल मिलाकर 2,76,543 वोट हासिल किए थे। बसपा प्रत्याशी एसपी वर्मा ने 2,79,158 वोट हासिल किए थे। इस हिसाब से भी गठबंधन के बाद भाजपा की स्थिति वहां कमजोर दिखाई दे रही है।
मोदी डीआरडीओ की सफलता का इस्तेमाल चुनावी प्रचार में कर रहे हैं, इसी को कार्रवाई करनी चाहिए, मायावती का यही कहना है। भारत ने अंतरिक्ष में एक और महारत हासिल कर ली है। अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर लो अर्थ हासिल की है। अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को मार गिराने के बाद भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया की चौथी महाशक्ति बन गया है। इससे पहले सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन के ये ताकत पास थी। भारत को उस उपलब्धि तक पहुंचाने का कारनामा डीआरडीओ ने अंजाम दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की इस कामयाबी का पूरा श्रेय खुद को देते नजर आ रहे हैं। वो सुबह से ही लगातार टीवी पर बने हुए हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की जिस उपलब्धि का ऐलान डीआरडीओ के अधिकारियों का करना चाहिए था, वो ऐलान खुद पीएम मोदी टीवी पर करते दिखाई दिए। पीएम मोदी ने टीवी के जरिए राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि कुछ ही समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में 300 किलोमीटर दूर LEO एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। लो ऑर्बिट में ये सैटेलाइट, जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट एसिड से मार गिराया गया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन पूरा किया गया। मिशन शक्ति अत्यंत कठिन ऑपरेशन था, जिसमें उच्च कोटि की तकनीकी क्षमता की आवश्यकता थी। वैज्ञानिकों द्वारा सभी निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि भारत में विकसित एंटी सैटेलाइट के जरिए पूरा किया गया है। सभी डीआरडीओ अनुसंधानकर्ताओं ने बधाई दी है। पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद वो विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने पीएम मोदी के इस ऐलान पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता को चुनावी प्रचार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष में सैटेलाइट मार गिराए जाने का सफल परीक्षण करके देश का सर ऊंचा करने के लिए अनेकों बधाई। लेकिन इसकी आड़ में पीएम श्री मोदी द्वारा चुनावी लाभ के लिए राजनीति करना अति निंदनीय है। चुनाव आयोग को इसका सख्त संज्ञान अवश्य लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को अभी शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे YouTube चैनल यानी माइंड द न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। हम एक बार फिर से ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबर और सनसनीखेज खुलासों के साथ आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए अलविदा और शब्बा खैर। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।